नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाथरस केस में क्या अपडेट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कई बार ये डिमांड किया कि हाथरस केस पे कोई अपडेट नहीं आ रहा है, आप हाथरस केस पे वीडियो नहीं बना रहे हो। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि हाथरस केस पे अभी तक कोई अपडेट नहीं आ रहा था, लेकिन अब जो है हाथरस केस में एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। अपडेट है हाथरस पीड़िता के परिवार को लेकर के, अपडेट है हाथरस जो आरोपी है उसको लेकर के, दोनों को लेकर के ये बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों जो लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं और उनको कंटेंट्स पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखें ताकि आने वाला वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हाथरस केस में पीड़िता का जो परिवार है वो अभी भी डर के माहौल में जी रहा है। जैसा कि कई सारे चैनल के माध्यम से या कई सारे सभी कुछ देखने के बाद ये पता चला है कि हाथरस पीड़िता का जो परिवार है, चाहे पीड़िता का भाई हो, चाहे पिताश्री हो, चाहे माता हो, सभी लोग जो उस गांव में जो है एक डर के माहौल में जी रहे हैं। इसी वजह से सरकार जो है उन लोगों को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी प्रदान की है, यानी कोई भी जब उससे मिलने जाता है तो सबसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही मिला जाता है। क्योंकि पीड़िता परिवार का जो घर है वो चारों बगल से सीआरपीएफ के जवान ने घेर के रखा है, यानी पूरी तरह से सिक्योरिटी के साथ। कोई अगर बाहर जाता है तो उसके साथ एक जवान बाहर जाता है, कोई भी अगर कहीं भी किसी भी कोई लोग मिलने आता है तो उसकी पूरी तरह से जांच होती है, परिवार का परमिशन लिया जाता है कि हाँ क्या आप जानते हैं इसे या फिर आपसे ये मिलना चाहता है। ये बहुत सारे कुछ सवाल जवाब होते हैं, उसके बाद उससे किसी को मिला दिया जाता है। तो दोस्तों इस तरह के कई सारे सिक्योरिटी जो कह सकते हैं सरकार ने पीड़िता के परिवार को दिया है। तो इसी वजह से जो कह सकते हैं कि और डर का माहौल पीड़िता परिवार को लगता है, क्योंकि अगर वो सीआरपीएफ की सिक्योरिटी अगर हट जाती है, अगर सरकार ले लेती है तो फिर उसके बाद उसके परिवार के साथ क्या होगा। क्योंकि उसका परिवार एक दलित परिवार है और वो जहाँ रह रहा है उसके आसपास चारों तरफ जो है वो कह सकते हैं ठाकुर है, बड़ी बड़ी जाति के लोग हैं। तो इस तरह से ये भी एक जो कह सकते हैं अभी के समय में कुछ लोग अभी भी उसको जातिवाद मानते हैं, जिस वजह से जो निचली जाति के जो लोग होते हैं उनको अभी भी बड़ी जाति के लोगों से डर लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क है हमारे समाज में एक ये है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो है कि ये जो इलेक्शन चल रहा है इसमें सबसे बड़ा एक जो कह सकते हैं कि एक काम राजनीतिक दल जो हमेशा की तरह करते आते हैं कि जो परिवार या जो लोग इस अभी के समय में जब सबसे ज़्यादा चर्चित में है उसको अपनी पार्टी में लिया जाए और उससे चुनावी वोट जो है उससे लिया जाए और ताकि अपनी पार्टी को जीत दिलाया जाए। ये एक सबसे बड़ा काम होता है राजनीतिक दल का। तो इस केस में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि अब जो है राजनीतिक दल चाह रहे हैं कि पीड़िता का जो परिवार है उसमें से किसी एक सदस्य को लेकर के उससे इलेक्शन लड़ा जाए और जीत हासिल की जाए। क्योंकि लोगों का जो है वो एक लोग इससे जुड़े हुए हैं, हाथरस से जुड़े हुए हैं, पीड़िता का परिवार के जो है उनके लिए एक सहानुभूति है। इस वजह से जो राजनेता लोग हैं वो लोग चाहते हैं कि इसमें से किसी एक सदस्य को लेकर के अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, उसके बाद वोट लड़ा जाए, इलेक्शन लड़ा जाए, ताकि जो रिज़ल्ट है उनके पक्ष में आए। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है। इस वजह से जो है बहुत सारे लोग जो हैं कई सारे ऑफ़र भी किए थे। ये भी पता चला है कि पीड़िता के पिता को बहुत ज़्यादा ऑफ़र भी मिला था कि आप उनके पार्टी में शामिल हो जाए, चाहे कांग्रेस की तरफ से कहा जाए। ये एक सबसे बड़ा जो कह सकते हैं कि एक ऑफ़र था कांग्रेस की तरफ से, प्रियंका गांधी की तरफ से, कि उसको अपने पार्टी में शामिल करके वहाँ पे इलेक्शन लड़ा जाए। ये जो अभी यूपी इलेक्शन चल रहा था उसके दरमियान ये सब किया जाए। लेकिन पीड़िता का परिवार ने एक बात साफ साफ रखी है कि उसे ना ही पैसे से मतलब है, जो कह सकते हैं ना ही चुनाव से मतलब है, उसे बस न्याय से मतलब है। उसकी बेटी के साथ जो भी हुआ उसका न्याय मिलना चाहिए। ये एक सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि जब ये घटनाएं हुई उसके बाद से यूपी सरकार ने कई सारे वादे किए थे जिसमें बस पैसे वाले वादे को पूरा किया गया, ना ही नौकरी दिया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में भी उसका परिवार है, डर में जी रहा है।
तो ये जो है मुख्य कारण है। और रही बात वो चारों आरोपी की, वो लोग अभी फ़िलहाल जेल में बंद है। सुनवाई तो चल ही रही है। कोरोना काल में बहुत सारे सुनवाई जो पेंडिंग रखा गया था, लेकिन आस्ते आस्ते अब स्कूल खुल रहे हैं यूपी में। अब इलेक्शन के बाद बहुत ही जल्द सुनवाई भी हो सकती है और भी चलेगा सुनवाई जल्दी जल्दी। लेकिन देखते हैं इसका रिज़ल्ट कब तक आता है। जैसे ही कोई अपडेट आती है वैसे ही आपको हमारा चैनल सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।